Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss some important results and definitions about vector space regarding linear transformations. तो इसमें हम एक तो डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, और वो सम जो होता है वो अगेन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। दूसरा हम कर्नल या नल स्पेस को डिफाइन करेंगे, और फिर आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस कब होती हैं। हम इन तीन चीज़ों को आज के लेक्चर में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस को, कैसे ये होता है। तो ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। आप ये सम की डेफिनेशन भी यही है, यानी सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ना जो डेफिनेशन है वो यही है। आप क्वेश्चन ना समझ, आप ये डेफिनेशन समझ ले। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। Let U and V be two vector spaces over the same field F, और दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एक S है फ्रॉम U to V एंड दूसरी T है फ्रॉम U to V। भी टू ट्रांसफॉर्मेशंस यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। इनको कैसे इनका सम डिफाइन होगा, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि S प्लस T फ्रॉम U टू V, ये उनका सम है। तो ये S प्लस T ऑफ U, यानी यहां से एक लेंगे S प्लस T को, अब एक ही समझ ले फंक्शन है कि S प्लस T ऑफ U इक्वल टू S ऑफ U प्लस T ऑफ U। तो ये उनकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, यानी a इंटू एस फ्रॉम u टू v, इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? a s ऑफ u वेयर u बिलोंग्स टू u इज इक्वल टू, यानी ये a s इकट्ठा है, ए एस ऑफ यू इक्वल टू ए अलहदा हो जाएगा एस ऑफ यू। ये दो हैं जिसमें फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू, एंड ऑब्वियसली जो ए है वो कांस्टेंट है, इट बिलोंग्स टू फील्ड एफ। तो ये दो सम आपने इस तरह डिफाइन करना है। इसको नंबर 1 कह लें और इसे नंबर आप 2 कह लें। ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन वैसे आ जाएगी, ए एस ऑफ यू हो जाएगा। अब हमारा टारगेट ये है कि जो दो सम है यानी एस प्लस टी ऑफ यू, वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि एस प्लस टी और ए एस, यानी ये नंबर 1 और नंबर 2 जो सम और ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, ये दोनों भी अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो इनको अब हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ बड़ा ही सिंपल है। आप पहले ये ज़रा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मेरा पहले लेक्चर था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर टी को आपने चेक करना है, यानी टी फ्रॉम यू टू वी, क्या ये लीनियर है या नहीं है, तो आप कैसे करते थे? आप ए यू प्लस बी वी, या ए यू 1 और बी यू 2 कर लें ऑफ टी। हम ये साबित कर देते थे कि ए टी यू 1 प्लस बी टी यू 2 वेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड u1 u2 बिलोंग्स टू u। अगर ये साबित हो जाता था हमारा ये रिजल्ट, तो हम कहते थे कि t इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v। यानी आपने इस कॉन्सेप्ट को जेन में रखते हुए अब हमने यानी ये साबित करना है। s प्लस टी के लिए भी यही कंडीशन या प्रूव करेंगे, और ए एस के लिए भी यही हम कंडीशन या रिजल्ट जो हमने पहले अपने प्रीवियस 1-2 लेक्चर्स में ये प्रूव किया था उसको हमने प्रूव करना। अगर वो साबित ये रिजल्ट होल्ड कर जाता है एस प्लस टी के लिए भी और ए एस के लिए भी, तो इसका मतलब एस प्लस टी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई।
और ए एस भी आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई। अब हम s प्लस टी पे ये a1 u1 प्लस a2 u2, जिसमें a1 a2 ऑब्वियसली f के एलिमेंट्स हैं, u1 u2 u के एलिमेंट्स हैं, इस पे चेक करते हैं कि क्या ये। अब s और t बजाते खुद हमें पता है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ये ज़रा देख लें, s भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और t भी ये है। ये दोनों s और t तो इस कंडीशन को होल्ड करती हैं। अब हमने s प्लस टी के लिए ये साबित करना है, तो ये ज़रा देखते हैं। तो इसे हम, जैसे ये मैंने ये डिफाइन किया था s ऑफ u और t ऑफ u। अब s ऑफ ये a1 u1 प्लस a2 u2 और प्लस t ऑफ a2 u2 करेंगे, यानी s ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2। यहां पे आपने वो s प्लस टी की डेफिनेशन अप्लाई की है। अब फर्दर जरा देखते हैं कि s और t बजाते खुद, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं कि ये अगर s लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये a1 s ऑफ u1 प्लस a2 s ऑफ u2, ये आपने s पे अप्लाई कर दिया। और सेम ये t भी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो आप ये a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फर्दर जरा देखें कि ये इन दोनों में a1 कॉमन है, तो s ऑफ u1 प्लस s ऑफ ये u1 है प्लस t ऑफ u1, ये इन दोनों में a1 कॉमन था। आगे a2 इन दोनों में कॉमन है, तो a2 s ऑफ u2 प्लस t ऑफ u2, इन दोनों में आपने a2 कॉमन ले लिया जी। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ चुकी होनी है। तो आप फर्दर इसे क्या लिख सकते हैं, a1, तो ये इनमें s ऑफ u1 प्लस t ऑफ u1, तो फिर वही सम की जो डेफिनेशन हमने ऊपर की थी, तो ये s प्लस t ऑफ u1 हो गया जी, प्लस a2 सेम उसी तरह ये s प्लस t ऑफ u2 हो गया। यहां तक समझ आ गई ना। ये मैंने अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि s एंड t आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये उनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी में है। तो इसका ये यहाँ पे वो जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो क्राइटेरिया, ये s प्लस टी के लिए आपने ये साबित कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका लिखा हुआ है s प्लस टी ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्राइटेरिया के मुताबिक आपने बड़ा आसानी से ये प्रूव कर लिया कि s प्लस टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि a ऑफ s जो है वो क्या लीनियर है कि नहीं है। तो इफ नाउ कंसिडर as ऑफ, यही उसके ऊपर भी यही क्राइटेरिया लगाएंगे, a1 u1 प्लस a2 u2 इक्वल टू as ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2। अब हमें पता है कि s तो लीनियर है, तो यह बन गया जी, इसमें ये बन गया जी s ऑफ a1 u1 प्लस s ऑफ a2 u2। क्यों, क्योंकि s लीनियर है। लीनियर में ये फिर कांस्टेंट ये बाहर आ गया, यानी ये a तो वैसे ही बाहर है, a1
एस ऑफ u1 प्लस a2 एस ऑफ u2, यहां से ये ए दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया जी a1 एस ऑफ u1 प्लस a2 एस ऑफ u2। अब इसमें a1 आप पहले लिख लें, तो क्या बन गया, a अंदर हो गया, a एस ऑफ u1 प्लस a2 बार a एस ऑफ u2। तो यहां पे फिर वो कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली साबित होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए एस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक आपको समझ आ गई होनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वी डिफाइन कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम नल स्पेस भी है। मैं डेफिनेशन करता हूं, लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल के लिए यू के वो एलिमेंट जो इसकी आइडेंटिटी में मैप करें अंडर टी, देन द सबसेट ऑफ यू कंसिस्टिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ यू विच मैप्स ऑन टू द जीरो या एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी अंडर टी। ये कर्नल की डेफिनेशन है। इट इज डिनोटेड बाई एन ऑफ टी, यानी नल स्पेस ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी, यानी डिनोट एन ऑफ टी से करेंगे। नल स्पेस भी कह सकते हैं, कर्नल ऑफ टी। तो एन ऑफ टी यानी किसके एलिमेंट्स हैं जी, यू के, जो किस पे मैप करें, वी की एडिटिव आइडेंटिटी पे, यानी u बिलोंग्स टू u, यानी u के एलिमेंट्स हैं, या स्मॉल u लिखा हुआ है, सच दैट t ऑफ u यानी अंडर ट्रांसफॉर्मेशन वो जीरो पे आए। और ये जीरो किसकी है, इस v की आइडेंटिटी है। ये कर्नल की डेफिनेशन है। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होना है। अच्छा, मैं आपको एक ज़रा नोट बताना चाहता हूं कि जो आर ऑफ टी है, यानी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये आर ऑफ टी से मुराद रेंज इज द रेंज ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जो है ना, आर ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ वी, ये वी की सब स्पेस होती है आर ऑफ टी। और जो एन ऑफ टी है, एन ऑफ टी में आपने यू के एलिमेंट्स लिए ना कर्नल के, ये नल स्पेस, ये वी की सब स्पेस होती है। ठीक है, इज द, ये एन लिखा हुआ है, एन ऑफ टी इज द सब स्पेस ऑफ यू। ये आपने जरा ज़हन में रखना है। अब हम एक एग्जांपल से कर्नल फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। लेट डी फ्रॉम P2x टू P2x बी डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, यानी डी डिफरेंशिएशन है। P2x से P2 यानी पोलिनोमियल्स हैं ऑफ ऑर्डर 2 से ऑर्डर 2 में ही पोलिनोमियल जा रही है। ठीक हो गया, ये डिग्री 2 वाली हैं, आप ऑर्डर 2 या डिग्री 2 वाली पोलिनोमियल्स हैं। तो डी ऑफ एक आप पोलिनोमियल यहां से लेंगे, उसका डेरिवेटिव वो p डैश एक्स वो इसमें आना चाहिए, यानी पोलिनोमियल से उसके डेरिवेटिव में आना चाहिए। फॉर ऑल p ऑफ x बिलोंग्स टू दिस एंड p डैश x या d ऑफ p वो इसमें आता है। तो इसका एन डी फाइंड करना है, यानी नल स्पेस ऑफ d या कर्नल, एन डी या कर्नल फाइंड करें। तो बहुत ही सिंपल है। अब हमें पता है कर्नल की डेफिनेशन क्या है, कि जिसमें वो इसकी एलिमेंट लें और इसकी जीरो पे मैप करे, वो कर्नल में आता है। ठीक है ना। तो कर्नल की डेफिनेशन तो वही नो कि एन पी ऑफ एक्स वो क्या आना चाहिए, जीरो आएगा। तो वही इसका कर्नल हुआ ना, जिस पे उसका डेरिवेटिव लें और क्या आए, जीरो आए। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव हर एक का तो जीरो नहीं होता। डेरिवेटिव किसका जीरो होता है, वो सिर्फ कांस्टेंट का जीरो होता है। ठीक है, सिंस
हमारी जो पॉलिनोमियल है वो डी ऑफ पी एक्स ये कब ज़ीरो है, इज ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ, या इफ़ आप कर लें कि पी ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस P2x के जितनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं वो सारी कर्नल में आएंगी क्योंकि उनका डेरिवेटिव ज़ीरो आता है। तो देयरफॉर इस D का जो ND है यानी कर्नल है, ND इज द सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस P2x। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया ना कि बड़ा ही ये आसान एग्जाम्पल है, ये एक आपका क्वेश्चन भी है, तो ये मैंने आपको करवा दिया, कर्नल की डेफिनेशन भी और एक एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट मैं आपकी डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म से पहले हम एक डेफिनेशन करते हैं 1 to 1 की। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम U to V इज कॉल्ड 1 to 1 या इंजेक्शन इफ एंड ओनली इफ। 1 to 1 में आपको पता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट होता है, या अगर इमेज एलिमेंट सेम हो तो उनके इमेजेस सेम होते हैं। तो वो ये फंक्शन की डेफिनेशन इसी ट्रांसफॉर्मेशन पे लगानी है। इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल U1 U2 belongs to U and अगर ये U1 U2 के बराबर नहीं है तो उनके जो इमेजेस हैं यानी T ऑफ U1 वो भी T ऑफ U2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 1 1 2 की है। या आप ये इक्विवेलेंटली कि अगर ये U1 बराबर है U2 का तो इसका ये मतलब हुआ कि उनके सेम के इमेजेस भी सेम, यानी T ऑफ U1 इक्वल टू T ऑफ U2 है। तो ये तो हुआ आपका। अच्छा, अब ऑन टू के लिए क्या होगा कि अगर आपका T ऑफ U पूरा V हो, यानी पूरा V कंज्यूम हो जाए, यानी इस हर U के एक एलिमेंट का V में इमेज मौजूद हो, या इसके हर एलिमेंट के लिए इसका प्री इमेज U में मौजूद हो, तो वो फिर क्या होता है, ऑन टू की डेफिनेशन होती है। अब मैं वो भी लिख देता हूँ, T इज कॉल्ड एन onto ट्रांसफॉर्मेशन कब ऑन टू होगी कि अगर उस पूरी की रेंज R ऑफ T, इसकी रेंज जो है वो किसके बराबर होगी, वो V के बराबर होगी, या T ऑफ U इक्वल टू V वो भी आप कह सकते हैं, या रेंज ऑफ T किसके बराबर होनी चाहिए, V के, या T ऑफ U भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिज्म, आपको पता है आइसोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो। अगर यही ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाएगी, आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी फ्रॉम U to V, एंड ऑब्वियसली U एंड V विल बी आइसोमॉर्फिक सब स्पेसेस या वेक्टर स्पेसेस। ठीक हो गया। अब मैं ये डेफिनेशन लिखता हूँ। तो अब मैं आपके सामने डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, यानी बोथ 1 1 एंड ऑन टू का मतलब बाइजेक्टिव होता है, इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म का दूसरा नाम यहाँ पे वेक्टर स्पेसेस में नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, और इस सूरत में हम U और V आइसोमॉर्फिक स्पेसेस वेक्टर स्पेसेस कहलाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया नहीं। मैं नेक्स्ट एक और आपके सामने डेफिनेशन करता हूँ। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम T फ्रॉम U to V इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ n ऑफ T इक्वल टू 0, यानी नल स्पेस अगर 0 है तो वो क्या है, 1 1 है। तो ये इसका प्रूफ मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बाद में करूँगा, वीडियो लंबी हो रही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रूफ और फर्दर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू जी।